Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 5.1. ये हमारी स्टैंडर्ड 5th के मैथ की बुक की एक्सरसाइज 5.1 है। यहाँ पर हमें लिखने हैं मल्टीपल। अब हम इनको करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आप इसे बहुत ध्यान से एक बार समझ लेते हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे इसके अंदर करना क्या है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। जैसे आपको यहाँ 2 के मल्टीपल लिखने हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल 2 की टेबल रिटर्न करनी है। 4, 6, 8, 10, 12। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। मुझे 2 के मल्टीपल पूछे थे। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि मैं इसकी टेबल में मल्टीप्लाई करके बता दूंगी कि ये हमारे 2 के सारे मल्टीपल हैं। इसी तरीके से अगर मुझसे 5 के मल्टीपल कोई पूछे तो मैं क्या करूँगी? 5 की टेबल को रिटर्न कर दूँगी। 15, 20, 25, 30। तो ये सारे मेरे क्या हो गए? इस 5 के मल्टीपल हो गए। इसी तरीके से कोई अगर मुझसे पूछे 11 के मल्टीपल तो मैं क्या करूँगी? 11 की टेबल को रिटर्न कर दूँगी। 22, 33, 44, 55। तो ये सारे क्या हो गए? मेरे 11 के मल्टीपल हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे कहे कोई 12 के लिखने हैं तो 24, 36, 48, 60। तो ये मेरे सारे क्या हो गए हैं? 12 के मल्टीपल हो गए हैं। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारे मल्टीपल से। अब हमें यहाँ पर दे रखा है राइट डाउन 4 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं आपको इनके 4 मल्टीपल लिखने हैं। तो 4 मल्टीपल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 हमें दे रखा है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 1 2 3 4। तो 4 मल्टीपल हो गए हमारे पास। इसी तरीके से हमें 7 के लिखने हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो ये हमारे हो गए 7 के मल्टीपल। इसके बाद है हमारे नेक्स्ट जो मल्टीपल लिखना है वो लिखना है हमें 14 का। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70। इसके बाद हमें लिखने हैं 19 के। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 एंड 19 5 जा 95। इसके बाद हमें मल्टीपल लिखने हैं यहाँ पर 23 की। तो 23 के जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 23 की टेबल को। 23 2 जा होता है 46, फिर आएगा
69, 92 एंड 115। अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो आप क्या काम करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 23 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 69 आपका आ गया है। 25 2 जा होता है 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा होता है 100 एंड 25 5 जा 125। इसके बाद आता है आपका 21 में 42, 63, 84 एंड 105। फिर लिखने हैं आपको 24 के। 24 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96 एंड 120। तो इस तरीके से आपने देखा कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल का सीधा सीधा मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मीन्स आपको जो टेबल दे रखी है, जो डिजिट दी हुई है, उसकी आपको टेबल रिटर्न करनी है। नेक्स्ट है टिक ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। अब यहाँ पे हमें नंबरिंग दे रखी है और यहाँ पर भी हमें नंबरिंग दे रखी है, लेकिन हमें ये बताना है कि यहाँ 3 के मल्टीपल कौन से हैं। 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 9 आता है, 3 आता है और 18 आता है। ये तीनों जो डिजिट हैं वो किस में आती हैं, 3 के, तो ये तीनों ही 3 के मल्टीपल हैं। फिर आता है 5 9 जा 45 होता है, 5 2 जा 10 होता है और 11 जा 55। तो ये जो तीनों हैं ये क्या है, 5 के मल्टीपल है। फिर आपको 12 का बताना है। 12 की टेबल में 12 आता है, 36 आता है, 48 आता है। ये तीनों ही क्या है, हमारे 12 के मल्टीपल हैं। फिर है 15 की टेबल में 25 नहीं आता, 35 नहीं आता, 15 1 जा 15 आता है, 40 नहीं आता और 45 आता है। इसके बाद नेक्स्ट है टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब यहाँ पे जो भी हम सवाल करेंगे उनको बहुत ध्यान से सोच समझ के करेंगे। केवल आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ के देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे पूछा क्या है। इसीलिए हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। उसने पूछा है कॉमन। कॉमन क्या होते हैं, जो सब में ही होते हैं। जैसे आपकी आइज है, सभी की आइज होती हैं, तो ये आइज क्या है, हमारी कॉमन है। ईयर्स हमारे कॉमन है, नोज हमारी कॉमन है। तो इसी तरीके से इन्होंने पूछा है कि जो 3 और 4 है, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल बताने, मतलब ऐसी डिजिट बतानी है जो 3 और 4 दोनों की ही टेबल में आती हो। अब यहाँ पे आपको पता है 6 3 की टेबल में तो आता है, 4 की टेबल में नहीं आता। लेकिन जो हमारा 12 है वो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट है 24। जो 24 है वो किस में आएगा, वो आपका 3 की टेबल में भी आता है। 3 8 जा 24 होता है और 4 6 जा 24 होता है। तो हमारे केवल 12 और 24 ये दो ऐसे नंबर हैं जो 3 और 4 में कॉमन है। इसके अलावा 6 3 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आएगा। 15 3 की टेबल में आएगा, 4 में नहीं आएगा।
18 3 की टेबल में आएगा लेकिन 4 की टेबल में नहीं आएगा। सेम 30 है, 3 की टेबल में तो आ जाएगा बट 4 की टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमसे पूछा था कॉमन और हमने इनके कॉमन बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है। इन क्वेश्चन को जितना भी आप सोच समझ के ध्यान से करेंगे आपके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। यहाँ हमें दे रखा है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7। हमें मल्टीपल लिखने हैं 7 की। सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ 7 की टेबल रिटर्न करनी है। बट इसके आगे आधा और दे रखा है विच लाई बिटवीन 10 एंड 30। लेकिन हमें लिखना किसके बीच में है, 10 और 30 के बीच में आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। मैं आपको इस सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगी। ये हमारा लॉन्ग मेथड है। ये मेथड तो हमारा सही है बट ये हमारा जो करने का मेथड है वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। ये तो हमसे 10 से 30 के बीच का पूछा था, इसीलिए हमने छोटे से नंबर थे हमने रिटर्न कर दिए। तो सबसे पहले हम पहले वाला मेथड समझते हैं। इसके अंदर हमसे 7 के मल्टीपल पूछे हैं तो हम ये देखते हैं कि 7 की टेबल में 10 के बाद का बताना था, 14 आता है, उसके बाद 21 आता है और फिर 28 आता है। तो 7 के मल्टीपल हो गए हैं हमारे 14, 21 और 28। ये हमारा लॉन्ग मेथड था। इसको करने का जो दूसरा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है हमारा, आप क्या काम करेंगे, यहाँ 7 की टेबल लिखेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। उसने हमसे पूछा कहाँ से कहाँ के बीच का था, 10 to 30। हमसे पूछा था 10 to 30। अब 7 के बाद 10 तो यहाँ आता ही नहीं, तो 1 मल्टीपल ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा 30 से अबो चला गया। तो इसीलिए जब भी हमें मल्टीपल निकालना हो 10 और 30 के बीच का दे रखा है। इसी तरीके से अगर हमें 5 to 50 भी दे रखा होता तब भी हम इसको बहुत ईजिली निकाल सकते थे। बस सिंपल वे यही है कि आप 7 की टेबल लिखिए और उसको डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो शॉर्ट एंड स्वीट है ये आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, विच 3 मल्टीपल ऑफ 4, वी राइट 3 मल्टीपल। आपको 3 मल्टीपल लिखने हैं किसके, 4 के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपको 4 के मल्टीपल लिखने, चाहे 3 लिखने हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, कितने भी लिखने हो। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, विच आर ग्रेटर देन 25, जो 25 से अबव होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4। हम 4 के लिखेंगे यहाँ पे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 24, 28,
हमने लिख लिया 4 की टेबल। अब उसने कितने मल्टीपल लिखने के लिए कहा था? 3 मल्टीपल। 3 मल्टीपल लिखने हैं, पर लिखने कहाँ हैं? ग्रेटर देन 25। ग्रेटर देन 25, हमें 25 से वो लिखने हैं। तो अब यहाँ देखो, ये जो 24 है ये 25 से छोटा है, हमें बड़े बताने हैं। तो 25 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, और ये क्या है? हमारे 4 के मल्टीपल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25 इज। इसको लिखने से क्या होता है? जब सामने वाला क्वेश्चन को चेक करता है तो उसे समझ में आता है कि बच्चे ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सोच समझ के किया है। तो यहाँ है मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25 इज 28, 32, 36, और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5। लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कम। और करना क्या है हमें? यहाँ पर हमें कॉमन निकालने हैं 2 and 5 की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हमने, हमें लिखना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसके लिखने हैं? 2 and 5 की। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 की टेबल लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 15, 12, 14, 16, 18 and 20। अब हम यहाँ 5 की टेबल लिख रहे हैं। 5, 10, 15, 20। अब हमें इस टेबल को आगे लिखने की नीड नहीं है क्योंकि हमारी ये टेबल 20 पे फिनिश हो चुकी है। अब हमसे पूछा है लिस्ट। लिस्ट मैंने होता है सबसे कम। सबसे कम में यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे है 10 और यहाँ 5 में भी है 10। तो हमारा जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया है? हमारा हो गया है 10, और ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दे रखा है फाइंड आउट द लिस्ट। लिस्ट मैंने होता है फिर कम, फिर हमसे कम पूछा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का सबसे कम वाला कॉमन मल्टीपल पूछा है हमसे। तो हम यहाँ करेंगे हमारे सवाल को, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ। अब हमें किसका बताना है? यहाँ हमें बताना है 8 और 12 का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 8 की टेबल लिखेंगे। 16, 24,
48 12 अब हमें 48 से आगे लिखने की नीड ही नहीं थी। अब यहाँ पे आपसे लिस्ट पूछा है कम और कॉमन भी पूछा है, तो 8 और 12 की टेबल में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ 24 और यहाँ पर भी 24। तो जो हमारा आंसर है वो हम लिखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 24 और ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है फाइंड आउट द लिस्ट। फिर हमसे कम पूछा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 15। अब यहाँ पे हमें 6, 9 और 15 इनका क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है। देखो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 जो किए हैं, इनको निकालने का एक और तरीका है। जैसे ये आपने किया, इनको इस तरीके से निकाल लिया। इस सवाल को करने का मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको। ये आप किससे निकाल सकते हो, इनके एलसीएम से। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है 8 एंड 12, आप इसका क्या करोगे, आपको कॉमन निकालने हैं तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 एंड 3 1 जा 3। तो अब आप यहाँ देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये इस सवाल को करने का सेकंड वे है। आप इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो। आप टेबल को लिख कर यहाँ देख सकते हो कि सबसे कम वाला कौन सा आया। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आपने इसका एलसीएम निकाला और यहाँ पर इनको, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में हमें यहाँ पर दे रखा है फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 15। इस सवाल को भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हम क्या करेंगे, 2 टाइप से करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं इसका लॉन्ग वाला मेथड। तो यहाँ हम लिखते हैं हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, हमें किसका मल्टीपल निकालना है, यहाँ हमें मल्टीपल निकालना है 6, 9 एंड 15। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 6 की टेबल लिखेंगे, हमारी 60 तक टेबल कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे हम यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं। अगर हमारा नंबर नहीं आया तो हमें इसे टेबल को कंप्लीट करना पड़ सकता है। अब तक यहाँ 18 दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है, बट हमें तो तीनों का निकालना है। इसके बाद हम लिखते हैं 15 की टेबल को, हम इसके आगे टेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तक ये 60 है, ये 90 है, हमारा 90 तक कंप्लीट हो गया है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई ऐसा वर्ड है जो इन तीनों में कॉमन है। यहाँ पर 18 इन दोनों में है, तीनों में नहीं है। ऊपर ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जो यहाँ और यहाँ तीनों में शो हो जाए। बट यहाँ पे हमारा 90 यहाँ भी शो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी टेबल को और आगे तक लिखेंगे। हम इनके अंदर 6 ऐड करते जाएंगे। $78 84 एंड 90। अब ये देखो, यहाँ पे भी हमारा 90 आ चुका है, इस टेबल में भी 90 है और इस टेबल में भी 90 है। तो हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया वो कितना आया है यहाँ पर 90। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड जिसके थ्रू हमने इस सवाल को किया है। इसके अलावा इसका जो सेकंड मेथड है वो क्या है, एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 6, 9 और 15। इनका कॉमन एलसीएम निकालेंगे हम। 2 3 जा 6, 2 की टेबल में अब नहीं आते, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 12, फिर 3 की टेबल में 3 1 जा 3, फिर 5 की टेबल में 5 1 जा 5। अब हमारे पास जो नंबरिंग आई है वो क्या है, 2 × 3 × 3 × 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। तो ये हमारा आ गया लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमसे यहाँ कोई पूछा जाए लिस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया है हमारा, जो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 90। आंसर हमारा दोनों में ही सेम निकला है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये हमारा क्या है, हाईएस्ट, मतलब बहुत लॉन्ग वाला मेथड है, और ये है आपका शॉर्ट एंड स्वीट मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सेम दे रखा है, फाइंड आउट द, फिर हमें लिस्ट निकालना है, कॉमन है और मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम प्रोसीजर से दोनों ही वे निकालेंगे हम, ताकि बच्चों को जिसको जो भी इजी लगे उसी तरीके से उसको वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, किसका निकालना है हमें, यहाँ निकालना है 4, 12 एंड 18 का। तो हम सबसे पहले 4 की टेबल लिखेंगे। सबसे पहले तो हम टेबल को कहाँ तक कंप्लीट करेंगे, केवल वहीं तक कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमारी टेबल आती है। उसके बाद 12, हम इसके आगे टेबल को रिटर्न नहीं करेंगे। हम क्यों रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये 40 तक हो गई और ये हमारी 48 पे आ रही है, तो इसके आगे टेबल लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम 18 की लिखेंगे। अब हम इस टेबल को आगे नहीं लिखेंगे। आपको कंप्लीट टेबल रिटर्न नहीं करनी है, आपको एक बार वहीं तक टेबल लिखनी है जहां तक अर्जेंट नीड है। यहाँ 40 पर फिनिश हो रहा है, ये 48 इससे ज़्यादा ही है और ये 54 इससे ज़्यादा है। अब हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो यही निकल जाएगा। 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 36। तो ये तो हमारा था मल्टीप्लाई करके, मीन्स टेबल को रिटर्न करके। और जो दूसरा वे है वो है हमारा 4, 12 और 18। हम इसे करते हैं
2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जब भी आप इस तरीके से सवाल को करोगे तो आपको मल्टीप्लाई हमेशा सबसे पहले छोटी डिजिट से करना है, सबसे पहले बड़ी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अब हमारे पास आ गया 2 2 3 एंड 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आ गया। तो हम इसको लिख देंगे, जो हमारा एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 25। अब हम दोनों तरीके से करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, किसका निकालना है, 10, 15 एंड 25। हमें इन तीनों का निकालना है। तो हम यहाँ पर टेबल रिटर्न करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हमने यहाँ तक टेबल एक बार लिख के छोड़ दी। इसके आगे हम 15 की टेबल लिखते हैं। अब मैं इसको आगे टेबल को नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये टेबल क्या हो गई है, 100 तक है, मैंने यहाँ तक लिखा। बट आप यहाँ देखोगे इनमें तो 2-3 चीज़ें हैं जो कॉमन है, बट हम पहले 25 को कंप्लीट करके देखते हैं। अब मैंने इसके आगे इसलिए रिटर्न नहीं किया क्योंकि 105 से अब हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कोई नंबर मिला के देखते हैं। हमारा कोई भी नंबर सेम नहीं है, या 100 है या 100 मैच कर रहा है, बट और कोई भी नंबर हमारा मैच नहीं कर रहा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को और आगे की तरफ लिखेंगे। 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160। 160 तक लिख के देखते हैं हम। अब हमारा यहाँ भी 150 आ रहा है, यहाँ भी 150 आ रहा है, और ये भी हमारा 150 आ रहा है। इट मीन्स तीनों में जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो कितना हमारा आ रहा है, 150। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो इस तरीके से एलसीएम निकाल के जो वे है वो सबसे इजी वे है और बहुत इजीली से समझ में भी आ सकता है। 10, 15 एंड 25। 2 5 are 10, 15 और 25। फिर हम 3 की टेबल पे करेंगे, 5, 3 5 are 15, 25। फिर हम 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150।
तो ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने की भी कम, जो मिस्टेक्स होती हैं वो कम निकलेंगी। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट आना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसी टेबल्स होती हैं उनका मेथड बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो मैं इस लॉन्ग मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट फिर भी मैंने इसको करने का आपको तरीका बताया है। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो होती है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।